संख्या 27 पेयजल योजना पर बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए सबसे पहले वायु की आवश्यकता रहती है। वो पूरे विश्व में कुछ देशों को छोड़ के कुदरत देती है और अपन उसका सेवन करते हैं। दूसरे नंबर पे पानी है, उसके बगैर कोई भी जीव जीवित रह नहीं सकता। उसकी व्यवस्था आज़ादी से पूर्व राज द्वारा नहीं के बराबर की जाती थी और व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा अपने परिवार के लिए पानी की व्यवस्थाएं करता था। स्थितियां ऐसी थी, किसी घर में अगर 4 व्यक्ति काम करने वाले, मजदूरी करने वाले हैं तो उसमें 50% 2 व्यक्तियों का काम रहता था अपने परिवारजनों या पशुधन उसको पानी की व्यवस्था करके कैसे बचाया जाए। उनका जीवन उसी में व्यतीत हो जाता था। देश आज़ाद होने के बाद देश कैसे आज़ाद हुआ, किसने संघर्ष किया, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, विशेष करके पश्चिमी राजस्थान में। जब किसी के घर सगाई सगपन की बात चलती थी तो सबसे पहले उस गांव का पूछते थे, भाई पानी कितने फीट गहरा कुआं है, पानी खारा है कि मीठा है, या उस गांव से कितने किलोमीटर दूर से पखाल या सिर पे घड़ा उठा के लाते हैं। कई घरों के अंदर, कई गांवों में जहां पानी 30-35 किलोमीटर दूर था, वहां लोग कंवारे भी रह जाते थे। आज़ादी के बाद अभी यहाँ चर्चा में अपने सामने कहते रहते हैं भी किसने क्या किया, पर आज़ादी के लगभग 30 वर्ष तक 1977 तक यहाँ राज लगातार कांग्रेस का रहा और वो अवधि ऐसी थी, उसमें पशुधन और मनुष्यों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना तकनीकी रूप से भी थी। मशीनरी वगैरह, ट्यूबवेल खोदना, हैंडपम्प खोदना, ये इतना विकसित नहीं था। उस पीरियड के अंदर सरकार ने बहुत कुछ किया और गांव, ढाणी और शहरों तक पानी पहुंचाया। राज्य की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। राजस्थान राज्य का करीब 3,42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो पूरे देश का करीब 10.5% है। आबादी 6 करोड़ 86 लाख है, वो करीब 5.5% पूरे विश्व देश की आबादी का है। और जो यहाँ पशुधन है, पूरे देश में जो पशुधन है उसका 18.7% है। और पानी की जो उपलब्धता है, जो बांधों में, नदियों में है, वो पूरे देश का राज्य में मात्र 1.16% है। और भूमिगत जल है वो मात्र 2.5% है। ऐसी विचित्र स्थिति में पेयजल की व्यवस्था पुख्ता करना काफ़ी मुश्किल का काम है। मोटे तौर पे विश्व में जो पानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध है 2000 घन मीटर है, भारत में 1700 घन मीटर है और राजस्थान में उपलब्धता है वो 640 घन मीटर है। इस स्थिति को देखते हुए सबसे पहला प्रयास किया गया, जो जब से सृष्टि की रचना हुई है, करोड़ों वर्षा का पानी जो भूमिगत था उसके दोहन से ही पीने की पानी की व्यवस्था की गई। 222 शहर और लगभग 1,21,000 गांव और ढाणियों को विभिन्न योजना से पाइप्ड है, पंप एंड टैंक है, डिग्गी है, हैंडपम्प है इत्यादि से जोड़ा गया। लेकिन इस प्रक्रिया में जो भूमिगत जल का दोहन हुआ, राजस्थान में जो पानी का ड्रॉवल हो रहा है वो एवरेज 140% हो रहा है, आवक से अधिक हो रहा है। और अभी माननीय सदस्य बता रहे थे जयपुर का, जयपुर में सबसे अधिक दोहन हो रहा है भूमिगत पानी का, करीब 600% हो रहा है।
देश में मरुस्थलीय 227 ब्लॉक्स हैं, उसमें मरुस्थलीय ब्लॉक 85 सिर्फ एंड सिर्फ राजस्थान में हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए 2005 के आसपास ये सोचा गया कि अगर ये भूमि के पानी का दोहन किया गया पीने के लिए और खेती के लिए, तो एक दिन पानी समाप्त हो जाएगा और तरह तरह मच जाएगी। प्लान बनाया गया और उसके बाद में मोटे तौर पे ये तय किया गया कि राज्य में जो मुख्यतः स्रोत है, इंदिरा गांधी नहर, चंबल नदी, नर्मदा नदी, बिसलपुर डैम, जवाई डैम और उदयपुर डिवीजन में अलग अलग उपलब्ध डैम, इन्हीं से व्यवस्था करके जब तक सतही सोर्स से शहरों और गांवों को जोड़ा नहीं जाएगा तो पेयजल के लिए बड़ी कठिनाई हो जाएगी और भूमिगत पानी को आरक्षित ही रखना चाहिए। सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। विशेष करके 2008 से 2013 के बीच में माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी थे। उस दौरान पूरा ये तय किया गया कि किस सोर्स पे, किस सतही सोर्स पे किन किन जिलों को डालना चाहिए। तो उसके अंदर इंदिरा गांधी नहर पर सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, आंशिक बाड़मेर इसको रखा गया। कोटा और भरतपुर डिवीजन को नर्मदा रिवर पे, भीलवाड़ा को इस पे लिया गया और नर्मदा पे जालोर और सिरोही, पाट, बाड़मेर भी उसमें रखा गया। जवाई बांध से पाली और बिशलपुर से टांक, अजमेर, जयपुर और दौसा को रखा गया। अलवर के लिए कोई उपयुक्त सोर्स उस वक्त सोचा नहीं गया था। बाद में ईसरदा डैम से उसकी व्यवस्था करने का प्लान रखा गया और उदयपुर डिवीजन के जितने भी जिले हैं उनके वहाँ जो लोकल सोर्स उपलब्ध है, डैम्स वगैरह, उससे व्यवस्था करने का सोचा गया और परियोजनाएं बनी। लगभग 2008 से 2013 के बीच में 22,000 करोड़ की परियोजनाएं बनी और उससे गांव और ढाणियों को जोड़ना शुरू किया। आज लगभग राज्य में 40,000 करोड़ की परियोजनाएं जो सतही सोर्स से, जो मैंने पहले निवेदन किया, जोड़ने के लिए बन चुकी है, जिनका द्रुत गति के काम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के निर्देशों में राज्य में चल रहा है। लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। लेकिन अभी जो जल जीवन की घोषणा की गई है उसके तहत हर घर तक जल संबंध जारी करने का मामला है। उसके लिए राज्य के बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य के सभी घरों में अगर जल संबंध दिए जाने की जैसे घोषणा की है वैसे दिए जाते हैं तो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास उस पर व्यय होगा। क्योंकि पूरे भारत में जो आबादी का घनत्व है वो लगभग 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और राज्य में, राजस्थान राज्य में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिखरी हुई आबादी है। और मारवाड़ में, पश्चिमी राजस्थान में, जैसे जैसलमेर जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 20 व्यक्ति है। तो घर को करना मतलब हर घर को जल संबंध देना। इस व्यवस्था के लिए 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए लगेंगे और वर्ष की अवधि रखी है 2024। शॉर्ट पीरियड के अंदर इतने फाइनेंशियल व्यवस्थाएं करना, फिर उसको वर्क एग्जीक्यूट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए मैं एक तो निवेदन करना चाहूँगा, पक्ष और विपक्ष दोनों विराजमान हैं, कि राज्य की विचित्र स्थिति को देखते हुए, भौगोलिक, भूमिगत और सतही जल की उपलब्धता को देखते हुए, और बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। राज्य के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जो अपने रिसोर्सेज से ये आने वाले 100 वर्ष तक भी अपन घरेलू कनेक्शन दे नहीं पाएंगे। भारत सरकार के रिसोर्सेज ज़्यादा है, आय ज़्यादा है और पेयजल से ज़्यादा कोई उपयोगी चीज़ हो नहीं सकती। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपन सब मिल के ये तय करावें। सिर्फ ये कहना कि नहीं भारत सरकार देगी उतना ही ले लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा, कनेक्शन अपने घरेलू नहीं हो जाएंगे।
कहते भले ही प्रधानमंत्री जी कह दें, अपन भी कह दें, ये करने के लिए कम से कम 90% पैसा भारत सरकार को देना चाहिए और 10% राज्य सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का लोगों को पानी पिलाना है। ये व्यवस्था पहले नंबर पे होनी चाहिए। उसके अलावा मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी महोदय को। अभी आपने जल जीवन के लिए अलग से चीफ इंजीनियर बनाने की घोषणा की, अलग से चीफ इंजीनियर लगाया, इसके लिए उसके लिए धन्यवाद। उस चीफ इंजीनियर के अंडर में जितने भी जो विशेषज्ञ है स्पेशल प्रोजेक्ट बनाने के, उनकी सबका पदस्थापन करके और एक कार्य योजना बनाई जाए कि अपने सभी घरों तक जल संबंध मिले, सतही सोर्स से। कितना खर्चा आएगा इसका एस्टिमेशन लगभग 1 साल के अंदर कर लिया जाना चाहिए, ताकि मांग प्रेषित करें। और जो वर्तमान जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इसमें कई जगह जो पीएचडी के ट्यूबवेल्स है, सोर्स है, बूस्टिंग स्टेशन है, वहाँ पावर की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो सभी जगह डायरेक्ट फीडर, एक कार्य योजना बना के वहाँ डायरेक्ट फीडर से जोड़ा जावे। लेबर 25 वर्ष से भर्ती नहीं हो रही है, सिस्टम बढ़ रहा है, तो जो लेबर कम हुई है, बची हुई स्कीम है, उसकी आउटसोर्सिंग करके और उसको कॉन्ट्रैक्ट पे तुरंत दे, ताकि गर्मी में दिक्कत नहीं आवे। गर्मी के अंदर जितनी पाइपलाइन की लेंथ है, ट्यूबवेल से एरिया लंबा चौड़ा है, उस ढंग से लिए गर्मियों में जो अपन वाहन और मजदूरों की सैंक्शन देते हैं, वो वेस्टर्न राजस्थान में अपर्याप्त है, उसकी सैंक्शन बढ़ाई जाए। गर्मी के अंदर जो ट्यूबवेल और हैंडपम्प फेल होते हैं, उसका सैंक्शन करने की प्रक्रिया में ठेठ जयपुर तक प्रस्ताव आना टाइम लगता है। पानी को घी तो है नहीं कि भी 10 दिन बाद उसको घी डाल देंगे। तो ये जो फेल्योर सिस्टम होता है, उसके लिए जो जिले में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बैठता है, उसको अधिकृत कर दिया जाए कि कोई सोर्स फेल होता है तो उसका रिप्लेसमेंट वही सैंक्शन निकाल कर करें। राज्य में अभी जो ट्यूबवेल और हैंडपम्प खोलने के लिए जो रिक्स उपलब्ध है, काफ़ी पुरानी हो गई है, कम है, ठेकेदार सही काम करते नहीं हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि ट्यूबवेल और हैंडपम्प के लोड को देखते हुए ट्यूबवेल और रिग खोदने की जो मशीन आती है, उसकी व्यवस्थाएं की जाए। अब गर्मी शुरू होने वाली है, मार्च तक विभाग ये सुनिश्चित कर ले कि जुलाई तक 4-5 महीने के लिए जो भी मेंटेनेंस के मटेरियल की आवश्यकता है, वो व्यवस्था 15 मार्च तक या 31 मार्च तक सुनिश्चित हो जाए। साधारणतः पंपिंग मशीनरी, पाइपलाइन और हैंडपम्प रिपेयर और पेयजल परिवहन, इसके 1 वर्ष पहले के पेमेंट आज तक नहीं हुए हैं। तो इससे आने वाली गर्मी में स्कीम्स को मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए जो आवश्यक फंड्स है, उसकी व्यवस्था अपन को एडवांस में करनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं आवे। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस जो मुख्य तत्व है पीने का पानी, इसमें अपन सब मिलके ये व्यवस्था करें। अभी आज भी मैं भी इस विभाग में रहा हूँ। एक हमारा पोछड़ा गांव है, जहाँ पे घी का घड़ा अगर बच्चा गिरा देता था, लोग उसके थप्पड़ नहीं मारते थे। मतलब 20 लीटर घी गिर गया, माँ बाप उस बच्चे को थप्पड़ नहीं मारते थे, लेकिन एक लोटे से वो अगर हाथ नीचे धो लेता पानी का, तो उसके थप्पड़ मारते थे। समाप्त करें। ओ मेरा निवेदन है कि पानी के बचत के लिए भी अपन सब मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।